करें तो सैलरी में इजाफा नहीं, ना ही संविलियन हो रहा है। सरकार सिर्फ हम लोगों की शोषण कर रही है, काम तो पूरे करा रही है। 20,000 रुपए सैलरी इन्हें दी जा रही, जिसमें घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। जसपुर ऐसे ट्रैवल एरिया पे जाके हम अपना समय दे रहे हैं, लोगों को जगाने का, स्टूडेंट को, शिक्षक को अपन। अभी पेट हम लोगों का भूखा है मैडम। 20,000 रुपए में क्या ही अपना पेट चले, तो वेतन वृद्धि किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। ये अंतर शुरू से है। आज 11 वर्ष हो गया मैडम हमको काम करते। हम ना अपना जीवन संवार पा रहे हैं ना अपने बाल बच्चों का। कई बार इस चीज को शिक्षा मंत्री जी को इस चीज की जानकारी दे चुके हैं, कई बार उनके घर के सामने भी धरना हो चुका है। वो तो एक व्याख्याता जो काम कर रहा है उसके ही समान है। वो जो भी ड्यूटी वो करता है वो सब हम करते हैं। यहाँ तक जितने भी ऑफिशियल जो ड्यूटी कराते हैं, हमको एक दिन की छुट्टी की भी पात्रता नहीं है। आप बताइए, हमारा क्या घर परिवार नहीं है? हमारे बीवी बच्चे माँ बाप है, उनकी तबीयत खराब हो जाए या खुद की तबीयत खराब हो जाए तो हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा वेतन काट दिया जाता है। उसका संविलियन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। इसी विषय को लेकर के आज अतिथि शिक्षक जो है उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। संविलियन की मांग कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं और बात करते हैं कि संविलियन की मांग को यदि वो लेकर के बैठे हुए कितनी जायज उनकी मांग है, और यदि उनका संविलियन नहीं हुआ है तो किस तरीके की परेशानी हो रही, किस रूप में वो अपने आप को देखते हैं, ये बताएंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग मैम है तो हम लोग गरियाबंद में हमारा जॉब है। प्रदेश स्तरीय है आपका? हाँ, प्रदेश स्तरीय है मैम। हम लोग गरियाबंद और पूरे ट्राइबल क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, जहाँ बहुत से असुविधाएं हैं, कई प्रकार की, जहां हम लोग को रहने के लिए, रुकने के लिए बहुत सारी परेशानियां होती है। और उसके बाद हम लोग 10 साल से वहां कार्यरत हैं और यह हमारा 11वां साल है, फिर भी आज तक हमें कोई भी स्पेशल सुविधा नहीं मिली है जो एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। सैलरी कितनी रहती है आपकी? हमारी एक सैलरी है 20,000 रुपये, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसी में हमको रेंट देना है, उसी में बच्चों का खर्चा, परिवार का खर्चा सब चलाना है। और उसके बाद हमको ना ही कोई छुट्टी मिलती है, ना ही मैडम लोग को मातृत्व अवकाश मिलता है, ना कोई भी मतलब काम आप लोगों से पूरा लिया जाता है, लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी में इजाफा नहीं, ना ही संविलियन हो रहा है। सरकार सिर्फ हम लोगों की शोषण कर रही है, काम तो पूरे करा रही है, अपने तन मन धन से करवा रही है, लेकिन हम लोगों का ही मांग को, कोई भी जायज मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक छत के नीचे हम लोग 1 लाख रुपए वाले भी काम कर रहे हैं, 80,000 रुपए भी काम कर रहे हैं, और हम लोग 20,000 में काम कर रहे हैं। बताइए हम लोग किस परिस्थिति में एक ट्रैवल एरिया में जाके, जहाँ पे शिक्षा की जोत जगा रहे हैं, हम बस्तर, सरगुजा, जसपुर ऐसे ट्रैवल एरिया पे जाके हम अपना समय दे रहे हैं, लोगों को जगाने का, स्टूडेंट को, शिक्षक को अपन जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं हम लोगों को खुद अंधेरे की तरफ, गर्त तरफ ले जा रही है। इनका कहना है कि सरकार जो है इनका शोषण कर रही है, काम इनसे पूरा लिया जा रहा है। एक ही छत के नीचे वो टीचर्स भी काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी लगभग 70 से 75,000 रुपए है, और उसी छत के नीचे ये भी काम कर रहे हैं। इनका शोषण किया जा रहा है। 20,000 रुपए सैलरी इन्हें दी जा रही, जिसमें घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। जी सर, बताएंगे कितना अंतर आप देखते हैं आप अपने में और जो आप और शिक्षक जो है? मैम, जमीन आसमान का फर्क है वेतन में। जहाँ वहीं पर नियमित शिक्षकों को 1 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाता है, वहीं पर हमको मात्र 20,000 रुपए का वेतन मिलता है। अच्छा, काम तो वही करते हैं? सेम वही काम है, चाहे चुनाव ड्यूटी लगाना हो, पेपर चेकिंग करना हो, या किसी भी प्रकार का काम जो शासकीय कर्मचारी करते हैं। ये अंतर शुरू से है। आज 11 वर्ष हो गया मैडम हमको काम करते। हम ना अपना जीवन संवार पा रहे हैं ना अपने बाल बच्चों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जो वर्तमान में चल रहा है मैडम, अवगत कराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस ले रही है। हमको एक दिन की छुट्टी की भी पात्रता नहीं है। आप बताइए, हमारा क्या घर परिवार नहीं है? हमारे बीवी बच्चे माँ बाप है, उनकी तबीयत खराब हो जाए या खुद की तबीयत खराब हो जाए तो हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा वेतन काट दिया जाता है, उसका भी पैसा काट। ये रोटी क्यों रखे हुए आपसे? इसी रोटी की लड़ाई है मैडम। 20,000 रुपए में हम अपने बाल बच्चे, अपना पेट क्या ही भरे, बताइए ना। कितने साल हो गए काम करते? 11 साल हो गया मैम। 11 साल से 20,000 पे अटके हैं। जी मैम। 2000 टीए कुछ भी नहीं मिलता मैडम। एक काट दिया जाता है छुट्टी का। छुट्टी एक भी दिन जब लेते हैं उसका पेमेंट काट दिया जाता है। जी, एक भी छुट्टी कभी हम लोगों को ये नहीं रोटी मिलता। रख के क्या मांग करना चाह रहे हैं? इसी क्या बताना चाह रहे हैं? अभी पेट हम लोगों का भूखा है मैडम। 20,000 रुपए में क्या ही अपना पेट चले, तो
वेतन वृद्धि किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, जिससे हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। बड़ी गंभीर समस्या पड़ी है अतिथि शिक्षकों के सामने। हमने कल भी देखा था कि अपनी मांगों को लेकर के ये यही डटे हुए थे। धूप ताप का मौसम है और आज भी, अब चूंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो इनका कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं दुर्ग से हूँ, यही प्रॉपर दुर्ग से कितने साल हूँ। हो गए आपको? मेरे को 10 साल हो गए और मेरी जॉब जो है वो केसकाल में है, कोंडा गांव। तो आप यहाँ यहाँ अच्छा, आप हाँ, यहाँ मेरा घर है अच्छा, और मैं कोंडा गांव में जॉब करती हूँ। शुरू से आपको 20,000? शुरू से नहीं, पहले 15,000 रुपये मिलता था, तो कांग्रेस काल में बढ़ा के पहले उसके बाद 18,000 किया गया, उसके बाद फिर बढ़ा के 20,000 किया गया। तब कांग्रेस ने भी बढ़ाया 2,000, भाजपा ने भी बढ़ाया। नहीं, भाजपा ने नहीं बढ़ा, भाजपा ने हमको लाया, अच्छा, विद्यामितान के नाम से भाजपा ने हमको लाया और उसके बाद कांग्रेस सरकार जब आई तो हमको 18,000 सैलरी दी। उसके बाद फिर कांग्रेस ही ने 20,000 रुपए सैलरी की, लेकिन भाजपा सरकार ने उसके बाद अभी सत्ता में आने के बाद हमारा 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। ये जो बात आप लोग लेकर के बैठे, क्या ये गारंटी में थी मोदी की? जी, मोदी की गारंटी में थी। मोदी की गारंटी भी पूरी नहीं हो रही। आपको मालूम है यही शिक्षा मंत्री रहते हैं? जी जी जी, मालूम है, उनसे बात हुई? हमारा ही विधानसभा क्षेत्र मैडम। उनसे बात हुई? बात हुई, कई बार गए हैं मैडम उनके पास। और आपको पता है काफी सारे जो 5,000 शिक्षकों को हाँ। रेगुलर किया गया है, जी आप लोग को क्यों नहीं किया जा रहा? क्या कमी है? क्योंकि काम तो आप लोग भी वही कर अब वही जानेंगे मैडम क्या कमी। हम लोग तो रिजल्ट में से कोई नहीं है मैम, है ना, पर सरकार क्या सोच रही है, वो क्या समझ रही है, इस बारे की जानकारी हमको नहीं। हम कई बार इस चीज को, शिक्षा मंत्री जी को इस चीज की जानकारी दे चुके हैं, कई बार उनके घर के सामने भी धरना हो चुका है ना, पर शिक्षा मंत्री संज्ञान में ले है, उनके संज्ञान में, पर वो कुछ क्या क्यों नहीं कर रही है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई। अच्छा, ये प्रदेश इसमें धरना है, कितने लोग प्रभावित हैं? 1600 लोग प्रभावित है मैम। यहाँ तो कम लोग दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं सब, क्योंकि बताए ना सभी ट्राइबल एरिया में है। अनिश्चितकालीन है मैडम, तो धीरे धीरे सब पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग आज पहुंच गए। हाँ, कुछ लोग मैडम है ना, हम लोग को गर्मी का वेतन नहीं मिलता है, हमें 1.5 महीने से अभी वेतन नहीं मिला है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे धरना करने आए हैं। गर्मी की छुट्टी मिलती है कि नहीं? छुट्टी है मैम, है ना, सभी को छुट्टी मिलती है, लेकिन हमको वेतन नहीं मिलता है उसका। मतलब हमारा जो वेतन शिक्षक है रेगुलर, उनको तो मिलता है। उनको मिलता है, हमारी सैलरी ऐसे भी 20,000 है और उसमें भी हमको गर्मी का सैलरी नहीं मिलता है ना। हम घर चला रहे हैं 20,000 में, वो अलग चीज है, हमको गर्मी की भी सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप लोग सोचिए कि कैसे करते होंगे, कैसे एडजस्ट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 20,000 फिक्स कर दिया गया। अभी क्या है मैडम, हाल ही में जो आत्मानंद जो चल रहा है उसमें भी जो टीचर जो काम कर रहे हैं वो भी हमारी तरह एक ही छत के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट है, अच्छा, वो लोग भी आपके हाँ साथ हाँ, हैं? उनका जो पेमेंट है 38,000 और हमारा सिर्फ 20,000। उनको सारी सुविधा है। अच्छा, वेतन की अगर बात करें, अगर संविलियन आप लोग का हो जाता तो वेतन की मांग जो है आप लोगों की कुछ है रखे हैं कि जी इतना? मैडम, जैसे हमारा जो काम है ना, वो तो जो व्याख्याता जो काम कर रहा है उसके ही समान है। वो जो भी ड्यूटी वो करता है वो सब हम करते हैं। यहाँ तक जितने भी ऑफिशियल जो ड्यूटी कराते हैं, यहाँ तक चुनाव ड्यूटी हो गया या किसी प्रकार की ट्रेनिंग हो गई, सारे चीजों में हम लोग जाते हैं। लेकिन पेमेंट हमारा सिर्फ 20,000 है, उनका किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख तक है। और छुट्टी के नाम पे सिर्फ एक छुट्टी मिलती है हमको। अच्छा, ये रोटी का क्या वो है? ये रोटी हम इसलिए रखे मैडम कि 20,000 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है और हम विगत 11 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं। तो रोटी भी नहीं पूर पा रही। ये हमारा पेट ही नहीं भर पा रहा है 20,000 में, जिस हिसाब से हमसे काम लिया जा रहा है। और अब महंगाई तो बढ़ रही है। अब हम कितने बार हम कहने इन चीजों से अवगत करा चुके हैं शासन को। इससे पहले भी हमारी रैली हुई थी 1 दिवसीय यहाँ शिक्षा मंत्री के यहाँ से, और DPI में भी हम लोग गए हुए थे, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, सुनवाई मान लो हो जाती है, एक पल के लिए मान लीजिए संविलियन की मांग लेके बैठे, अनिश्चितकालीन सुनवाई हो जाती है, फिर इस रोटी की जगह क्या खाएंगे आप, ये बताइए। नहीं मैडम, देखिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, यदि हमको समान काम और समान वेतन मिलता है तो तो हम क्यों आप बैठेंगे? खाएंगे। हम क्यों बैठेंगे हम ये हड़ताल में? हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं। हम हाँ, देखिए हमसे काम, हम ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट से हमसे कम काम लो या ज्यादा लो। अगर समान काम ले रहे हो तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। जैसे उनका गुजारा चल रहा है वैसा हमारा भी गुजारा चल रहा है, लेकिन हम काम तो उतने ही बराबर कर रहे हैं ना। अच्छा, आपकी शादी हो गई आपकी? जी, मेरी शादी, 2 बच्चे हैं मैडम। कैसे चलाते हैं 20,000 में आप? अब मैं वही तो नहीं चल रहा है, इसलिए तो यहाँ आके बैठे हैं मैडम। बच्चों को वहाँ अपने साथ में रखना, 4,000 5,000 रूम रेंट देना, उसके बाद आना जाना करना, पेट्रोल का खर्चा। और हाल ही में तो कहाँ पे है? कोंडा गांव जिले में, और रहना कहाँ होता है आपका? वो जहाँ मैं रहता हूँ बीड़ा बहुत अंदर, जहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे जगहों पर हम जीवन काट रहे हैं मैडम। और अपने बीवी बच्चों को लेकर के वहाँ पर रह रहे हैं। माँ बाप कहीं, अब 20,000 में सारे लोगों को तो रख नहीं सकते। माँ बाप को ग्रामीण अंचल में अपने, है ना, मूल निवास में छोड़ के गए हैं। अब उनकी तबीयत खराब हो गई,
दवाई पानी का खर्चा है, कुछ भी नहीं हो पाता है। ऊपर से छुट्टी लेके अगर देखने चले भी जाएं तो उसका भी ये निर्दयी सरकार वेतन काट लेती है। बताइए क्या कहेंगे ऐसी सरकार? मैं सरकार को यही कहता हूं कि हम इंसान है भाई, हम भी है ना, जैसे नियमित शिक्षक इंसान है वैसे हम भी हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि एक दिन की छुट्टी की पात्रता नहीं है। ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि वीएसके में अटेंडेंस दो ऑनलाइन, कि आप स्कूल में है कि नहीं, प्रमाणित करिए इस बात को। तो अब बताइए, अगर भी सरकार को शक है, शक है, हाँ, उसमें भी 20,000 देके कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं, इस बार पर वो संदेह करते हैं, और आप वीएसके अटेंडेंस लगा के प्रमाणित करो कि आप विद्यालय में हैं, तब आपको 20,000 देंगे। शिक्षा मंत्री से मिलेंगे आप? बिल्कुल मैडम, अगर वो मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। कल तो ऐसा हुआ है मैडम, कल हम लोग जब यहाँ थे तो शिक्षा मंत्री जी का यहाँ से गुजरना भी हुआ है, वो हमें देखे भी है, और मीडिया से बात भी पहुंच चुकी है, बहुत सारी बातें यहाँ से जो भी हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि वाकई में शिक्षा मंत्री हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए सुने और पूरा करे। और विगत 11 वर्ष हो गए मैडम, 1-2 साल की बात है थी तो बात अलग, 11 वर्षों से हम लोग शुरू में 15,000 था। अच्छा, इसके पहले भी तो आप लोग बैठे थे? जी जी, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ मैडम, आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, आश्वासन से अब तंग आ गया मैडम, पेट आश्वासन से नहीं। अब भी अगर आश्वासन मिला, जैसे आश्वासन की आप बात करें, अगर फिर आपको आश्वासन ही अभी दिया गया, फिर नहीं उठेंगे मैडम। इस बार ठान के बैठे हैं, अनिश्चितकालीन इसलिए लिखे हैं, इस बार हमारे पूरे प्रदेश के साथीगण ये ठान के बैठे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जाने वाले नहीं हैं, चाहे सरकार को जो करना है करना है। इसलिए हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं, हमारी बातों को सुने और हमको जल्द से जल्द अपने कार्यस्थल पर भेज दे, ताकि बच्चों का भी भविष्य, हम नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन मैडम हमारा ही भविष्य, स्थिति क्या है? हम नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो रही है। अब हमको यहाँ किसी का भविष्य खराब करने नहीं आए मैडम, बस अपना जीवन संवारने आए हैं। संवार दे तो हम बच्चों का जीवन यथाशीघ्र संवारने चले जाएंगे, बस यही निवेदन। संविलियन की मांग और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। प्रदेश में ये हड़ताल है और सभी शिक्षक जो है ये आज हड़ताल पर बैठ गए। इनके हड़ताल में बैठने से नुकसान उन बच्चों का होगा जिनका इस शैक्षणिक सत्र जो है शुरू होगा, स्कूल पहुँच रहे, लेकिन ऐसे में जब अपने टीचर से नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात जो है वो दोबारा रहेगी। लेकिन अभी जब हमने बातचीत की है शिक्षकों से, मांगों को लेकर के बैठे हुए, तो इन सभी का कहना है कि हर बार दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता। लेकिन इस बार आश्वासन पर ये नहीं टिकेंगे, न ही झूठे ऐसे ही यहाँ पर ये बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। इनका कहना भी आपने सुना है कि हर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, 20,000 की सैलरी है, इनके साथ जो शिक्षक काम करते हैं 70-75,000 की सैलरी दी जाती है, और वही काम ये भी करते हैं। तो ये अंतर क्यों है? सरकार से इस बात का ये जवाब मांग रहे हैं, जवाब मिल जाएगा। इनका संविलियन की मांग बैठे वो पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो ये शिक्षक बैठे हुए हैं ये उठ जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे जिन बच्चों की अभी शालाएं लग रही है लेकिन ये टीचर वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। इनकी भी मजबूरी है, अपनी बातों को ये अगर नहीं पहुँचाएंगे ऊपर तक तो इनकी भी बात जो है, इनका भी नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं रोटी लेकर के बैठे हुए हैं कि अब ये शायद इनकी जो सैलरी मिल रही है उसमें इनको रोटी मिलना भी अब मुमकिन नहीं होगा। तो प्रशासन जाके, इनका कहना है, और जो मांग लेकर के ये बैठे हुए हैं उन मांगों को अवश्य पूरा करें, अन्यथा ये हड़ताल जो है लगातार ऐसी ही जारी रहेगी और पढ़ाई में बच्चों का नुकसान देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर पर क्या शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कुछ संज्ञान इनके विषय में लेते हैं, गंभीर होते हैं और कुछ आदेश जो है वो जल्द पारित करते हैं, ये देखने वाली बात है। मेरे सभी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ।